नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का ऑनलाइन वाईफाई स्पीड सीखर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, वो हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन आर्मी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंडियन आर्मी के अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से, ऐसा हमारा टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक का नाम है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का अर्थ है दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। इस टॉपिक को दोस्तों हम डिटेल में जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर कोई कमजोर साथी है वो भी इस वीडियो को देखकर, हमारी इस क्लास को देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की। अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है और उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, आराम आराम से जीरो लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है कि लघुत्तम समापवर्तक। देखिए एलसीएम का दोस्तों मिनिमम जो मतलब होता है, इसका आप मतलब समझिए, इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। इसी तरह से जो एचसीएफ का जो अर्थ होता है वो दोस्तों होता है महत्तम समापवर्तक। देखिए सबसे पहले हमने जीरो लेवल से आपको एक ही बात बताई थी कि एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जिससे आप एलसीएम मात्र 5 सेकंडों में कर सकते हो। और एक और बात को आपके लिए ये बेस्ट रहेगी कि जो एलसीएम एलसीएफ जो टॉपिक है, इससे इंडियन आर्मी में एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वादा है मेरा आपसे, देख लेना कोई भी पेपर उठा के एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन देखने को मिलता है वो तो मिलता ही है। उसके अलावा एलसीएम एचसीएफ जो टॉपिक है वो सभी जो अन्य टॉपिक है उनको करने के लिए आपको बेहद उपयोगी है। तो उसकी दृष्टि से पढ़ लेना या एक क्वेश्चन देखने को मिलता है उसकी दृष्टि से पढ़ लेना। पढ़ना तो आपको पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इससे एक जरूर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। देखिए लघुत्तम है समापवर्तक है वो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी संख्या दी हुई हो, जैसे कि मैं बात करूं 8, 12 और 24 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और यही संख्या मैं वहां पर रख दूं कि 8, 12 और 24 का क्या करो, एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ को तो दोनों का आंसर अलग अलग आया क्योंकि एलसीएम अलग है एचसीएफ अलग है। सबसे पहले परिभाषा समझिए। ठीक है, इसका आपको ज्ञात करना, उससे पहले एलसीएम की दोस्तों आप क्या समझिए, परिभाषा समझिए। परिभाषा वैसे कुछ नहीं, आपको समझाने की दृष्टि से एक परिभाषा समझा रहा हूं, वो क्या है समझिए। परिभाषा है कि एलसीएम की जो वैल्यू होती है, एलसीएम का जो मान होगा वो बड़ी संख्या होगी ना, दी हुई संख्या में जो बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा। एलसीएम का जो वैल्यू होगी वो जो भी संख्या दी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी संख्याएं होगी उसके उसमें जो बड़ी संख्या होगी या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि एलसीएम बड़ा होगा और वो जो एलसीएम होगा वो बड़े में कौन सा होगा, छोटा होगा। मतलब इन 8 12 24 में वो संख्या होगी वो 24 से तो बड़ी होगी या 24 के बराबर होगी। ठीक है, या तो 24 हो सकती है या 24 से बड़ी होगी, लेकिन किसी हालत में 24 से छोटी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी संख्या होगी उसके अंदर 8 24 और 8 12 और 24 का भाग है पूरा पूरा जाएगा। बस दो बातें हो गई। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है, इसकी परिभाषा यही रहेगी कि एलसीएम वह बड़ी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता हो। एलसीएम क्या होता है एक बार फिर बता दूं। एलसीएम एलसीएम दी गई संख्या में वह बड़ी संख्या, ठीक है, या दी हुई संख्या से बड़ी संख्या में वह छोटी संख्या। ठीक है, इन संख्याओं में तो बड़ी होगी लेकिन वैसे संख्या में क्या होगी, छोटी होगी। इनमें से तो सबसे बड़ी होगी लेकिन ऐसी संख्या बड़ी संख्या इनमें से, लेकिन जिसके अंदर दी हुई संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए वो क्या होगी, उसका एलसीएम होगी।
आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ज्ञात करना भी सिखाऊंगा, ध्यान से देखिए ज्ञात किस प्रकार कर सकते हो। देखिए 8, 12 और 24 का एलसीएम जब आपको ज्ञात करना हो तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 8, उसके अंदर बाद में लिख दिया 12, उसके अंदर बाद में लिख दिया 24। एलसीएम ज्ञात के लिए दो इस प्रकार से देखा कि जो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग दे, मैंने दिया 2 का जा रहा है, 1 का तो सब में जाता है, ये 2 का दिया, यहाँ पर तो आ गया 4, यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 12, फिर से 2 का दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 में गया 2 बार, 6 में गया 3 बार, 12 में गया 4 बार, सॉरी 6 बार, फिर 2 का दिया 1, 3 और 3, अब जाएगा 3 का 1, 1 और 1, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आपका एलसीएम निकल कर आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 16, 8 3 24। देखिए मल्टीप्लाई किया आपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 16, 8 3 24, 24 क्या निकल कर आ गया, इसका एलसीएम आ गया। तो मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी कि जो एलसीएम जो वैल्यू होगी वो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे अधिक होगी, छोटी नहीं होगी। और जो एलसीएम जो वैल्यू निकल कर आएगी उसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 8 का भाग भी जा रहा है 24 में, 12 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 24। इसी प्रकार दोस्तों जब एचसीएफ आप ज्ञात करो, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। 8, 12 और 24 का क्या ज्ञात करना है, अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ दोस्तों जब आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले परिभाषा समझ लीजिए, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा। जो दोस्तों एचसीएफ होगा, वो जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो क्या होगा, दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। और क्या शर्त रहेगी, एचसीएफ जो होगा उसका भाग दी हुई संख्या में पूरा पूरा चला जाएगा। दो शर्त होगी, तो हम देखते हैं। और जो संख्या होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है। तो देखिए इसका अलग अलग तरीके से याद करते हैं। या तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कि 8, 12 और 24, इसमें से ऐसी संख्या देखो जिसका भाग तीनों में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए वो, और सबसे उसमें भी क्या होना चाहिए, छोटे में भी बड़ी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें ज्ञात करने के लिए एलसीएम तो आप एक साथ ज्ञात कर सकते हो सभी संख्याओं का, लेकिन एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबका अलग अलग लेना होगा। इधर तो निकालना है 8 का, फिर आपने निकाल दिया 12 का, ठीक है, और फिर आपने इधर अलग से निकाल दिया 24 का। तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 2 का दिया तो 4, 2 का दिया तो 2 और 2 का दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। इधर इसका मतलब होता है लो कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है लो कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। देखिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं, अब हम और भाग देते हैं किसका दोस्तों। 2 का गया 12 में 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1, ठीक है। इसमें देते हैं 2 का दिया 24, 2 का दिया 12, 2 का दिया 6, 2 का दिया 3, 3 का दिया 1। अब तीनों में वो वैल्यू निकालो जो कॉमन है, बाकी सबको छोड़ दो। तो देखिए 2, 2, 2 कॉमन है तो मैंने 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2, 2, 2 और कॉमन है। पहले 2, 2 तीनों में कॉमन आया था, 2 लिख लिया, फिर 2, 2, 2 कॉमन है तो 2 रख दिया, और फिर मल्टीप्लाई 2, इधर 3, इधर 2, 2, 3 और 2 कॉमन नहीं मिला। तीनों में कॉमन होना चाहिए, 2 में कॉमन नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए। फिर इसमें 3, 3 है, तो आपका कितना निकल कर आया, 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 4। और 4 क्या है, इसका एचसीएफ है। हाई कॉमन जो फैक्टर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एचसीएफ आ गई। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने बताया था कि एचसीएफ होगी या तो छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, और एचसीएफ का जो भाग है वो दी हुई संख्या में पूरा पूरा चला जाएगा। तो 4 का भाग दे लो 8 में भी जाएगा, 4 का भाग 12 में भी जाएगा, और 4 का भाग 24 में भी जाएगा। और दूसरी शर्त क्या होती है दोस्तों, अगर सेम संख्याएं हैं और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो तो एक और शर्त यह है कि जो भी आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा, उसका भाग दी हुई संख्या का जो एलसीएम निकाला है उसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो 4 का भाग भी 24 में पूरा पूरा चला जाता है। ये एक बेहद आप चेक करने के लिए आपके सामने एक ट्रिक निकल कर आई है
कि दोस्तों जो भी एलसीएम संख्या का निकल कर आता है उसके अंदर एचसीएफ का जब भाग देते हो तो भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी कि शेष पर कुछ नहीं बचता। उस स्थिति में आप बता सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, इसके आधारित और आपसे सॉल्यूशन करवाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब मैं एलसीएम और एचसीएफ की कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैसी संख्याएं जो सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलती है, यहां से बिल्कुल कॉपी हो जाता है क्वेश्चन, ऐसे मानिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन है 5-7 जो आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ के डिफरेंस भी बताएंगे, आपको अंतर क्या है, और आराम से सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो एलसीएम एचसीएफ का 50% टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो समझिएगा मेरे साथ, बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 4, 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था एलसीएम होगा वो दी गई संख्या के जो बड़ी संख्या या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होगा शर्त। और दूसरी क्या होगी, जो एलसीएम होगा उसमें दी गई संख्याओं का भाग भी पूरा पूरा क्या चला जाएगा, वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हम चेक करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम 4 का चेक करते हैं, 8 और 24 का। अगर मान लीजिए मैं 24 को मानूं, अगर मैं 24 को खुद को ही एलसीएम इसका आंसर मानूं, तो क्या 24 के अंदर 4, 8 और 24 खुद का अंदर भाग जा रहा है। 24 में 4 का भी जा रहा है, 8 3 24, 8 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका सॉरी एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम बराबर हो गया दोस्तों 24। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बार छोटा सा करके भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मिटाना समझा रहा हूँ। देखिए एलसीएम याद करने के लिए मैंने बताया था कि सभी संख्याओं का एक साथ निकालते हैं। तो इधर तो दे रखा है 4, 8 और 24 को एक साथ हम एलसीएम निकालेंगे। 2 का दिया 2, इसका हो गया 8 का हो गया 4 और 24 का हो गया 12। फिर से 2 का देंगे, 2 का हो गया देखिए 1, 4 का हो गया 2 और 12 में गया 6। फिर 2 का देंगे तो 1, 1 और 3। अब हम 3 का देंगे तो 1, 1, 1 आ गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना हो गया 24। और मैंने आपको कितना बताया था, 24 है। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। मैंने आपको क्या फंडा बताया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो एलसीएम होगा, आराम से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहां से मिलेगा आपको। जो एलसीएम होगा वो या दी गई संख्या में जो बड़ी संख्या है या तो उसके बराबर या उससे क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है। और शर्त दूसरी क्या है कि उस संख्या में जो एलसीएम होगा उसके अंदर तीनों संख्याओं का भाग, जो भी संख्या दी होगी उसका भाग जाएगा। तो भाग भी जा रहा है और 24 है ऐसी संख्या है जो जिसके अंदर तीनों का भाग जा रहा है और बड़ी भी है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 24 हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 24 आ गया। 12, 18 और 24 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल देखिए, क्या एलसीएम बड़ी संख्या होती है, क्या 24 में 12 का भाग तो जा रहा है, 24 का खुद का भी जा रहा है, लेकिन 18 का भाग 24 में नहीं जा रहा। शर्त बताई थी कि तीनों का भाग जाना चाहिए, बड़ी संख्या में नहीं जा रहा है। अब हम दोस्तों 24 का डबल कर देते हैं 48। तो 48 में देखिए 24 का भी जा रहा है, 18 से 18 30 54, 18 का नहीं जा रहा है, 12 का तो जा रहा है लेकिन 12 का, लेकिन 18 का नहीं जा रहा। फिर वही बात, ठीक है। तो हम कुछ ऐसी संख्या देंगे तो 12, 18 से 30 54, 18 चौक 72। देखिए 18 को जब गुणा करते हैं तो हमारे पास एक संख्या निकल कर आती है 72, 18 चौक 72। ठीक है। तो 72 ऐसी संख्या है तो जिसके अंदर 18 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। 24 दूना 72, 24 72। देखिए इसका तो 3 बार जा रहा है और 18 जो 72, 18 चौक 72 सॉरी, और 12 चिकनी 72, तीनों का जा रहा है। इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना हो गया, 72। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10, 15, 25 का क्या होगा, एलसीएम कितना होगा। तो देखिए अलग अलग निकाल सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसी संख्या देखो बड़ी संख्या होनी चाहिए इन तीनों में, 25 से तो बड़ी होनी चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या के बराबर है उससे बड़ा हो रहा है। क्या 25 में 15 का भाग जा रहा है, 10 का जा रहा है, दोनों का नहीं जा रहा। फिर हम देखते हैं 50 में देखते हैं तो 15 का नहीं जा रहा, 10 का भी जा रहा है, 25 का 15 का नहीं जा रहा है। फिर हम देखते हैं दोस्तों 100 में दोस्तों 25 का जा रहा है लेकिन 15 का नहीं जा रहा, 10 का तो जा रहा है। इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों 150 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर तीनों का वैल्यू का आंसर मिल रहा है, तीनों का भाग जा रहा है। इसका मतलब जो एलसीएम कितना होगा वो 150 हो जाएगा, 150। अब दोस्तों अलग अलग तरीके से याद करो तो मैं बता देता हूं। देखिए
उस तरीके से भी याद कर सकते हो। 10, 15 और 25 में सबसे पहले देखिए 2 का दिया 5, 2 का इसमें जा रहा नहीं, 15 में, 25 में भी नहीं जा रहा। अब दोस्तों देंगे 3 का, 5 का 5, 15 में भी 5 बार और 25 में जा रहा नहीं है, ठीक है 3 का। अब दोस्तों दे देंगे हमें 5 का, 1, 1 और 5, अब 5 का दे देंगे 1, 1, 1। तो देखिए 2 दूनी 3 दूनी 6 हो गया, 6 पंजो 30 हो गया, 30 पंजो कितना हो गया 150। हमारा आंसर करेक्ट आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट का जो क्वेश्चन है एलसीएम का, फिर हम एचसीएफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेंगे। देखिए इसमें दे रखा है 3, 5 और 2 का क्या करो, एलसीएम ज्ञात करो। तो एक आपको अंदर नोट लगाकर यहाँ पे बिंदु लिखना होगा, जब भी अभाज्य संख्याएं होती है तो उनका एलसीएम जब आपको ज्ञात करना हो, एचसीएफ का अलग तरीका है और एलसीएम का अलग तरीका अभाज्य संख्याओं का। जब अभाज्य संख्या हो 3, 5 और 1 जैसे भाज्य हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभाज्य संख्या हो तो उसके अंदर क्या होगा, जो एलसीएम होगा वो आपस में उनका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एलसीएम हमेशा अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसके अंदर दोस्तों 3, 5, 3, 15, 15 दूना 30, इसका एलसीएम आंसर कितना हो जाएगा, 30 निकल कर आ जाएगा। आप निकाल भी सकते हो, देखिए कैसे निकालोगे, तो मैं आपको यहाँ पर इसको मिटा के बता रहा हूँ। अभी देखिएगा, आराम आराम से समझिएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। 3, 5 और 2 का क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले 2 का दिया 3, 5 और 1, अब 3 का दिया 1, 5 और 1, अब 5 का दिया 1, 1, 1। अब देखो गुणा कर लो, 5 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, वही तो मैंने बताया था 30 एलसीएम होगा। किसी भी तरीके से निकालो, लेकिन आपको शॉर्टकट नोट में एक पॉइंट लिखना होगा कि जो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, उनका आपस में गुणा होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा एलसीएम रिलेटेड। अब दोस्तों हम इधर बढ़ते हैं, एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन समझ लिए तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का 50% टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए 6, 12, 18 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ मतलब हाई कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और वो भी दी गई संख्या में छोटी संख्या से बड़ा, छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए 6, 12 और 18 में अगर देख लो तो 6 ऐसी संख्या है जिसका भाग 12 में भी जा रहा है और 18 में भी जा रहा है। तो इसका जो HCF कितना निकल कर आएगा, HCF आ गया आपका 6। आई होप कि आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अलग अलग भी निकाल सकते हो। एक बात मैंने बताई थी कि जब आप क्या निकालते हो, HCF निकालते हो, तो HCF का क्या तरीका है, हमेशा अलग अलग संख्याओं का HCF अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो 6, 12 और 18 जब आपको दे रखा है 6 का, 12 का और 18 का, वो भी दोस्तों अलग अलग तरीके से निकालना होगा, क्योंकि एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हमेशा अलग अलग होता है। तो 2 का दिया 3 और 2 का दिया 3 का दिया कितना आ गया 1, 2 का दिया तो 6, 2 का दिया तो 3, 3 का दिया तो 1, 2 का दिया तो 9, 3 का दिया तो 3, 3 का दिया तो 1। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ले लेंगे। 2, 2, 2 तीनों में कॉमन आ रहा है तो हमने उठा लिया 2। फिर देखिए 3, 2 और 3 कॉमन नहीं मिल रहा। फिर देखिए 3, 3 और 3 कॉमन आ रहा है, 3, 3 और 3, तो मैंने 3 लिया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6। यही तो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर कितना निकल कर आ गया 6। तो मैंने बताया था कि जो एचसीएफ होगा वो दी गई संख्या में छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। और छोटी संख्या में भी जो बड़ी संख्या होगी वो आपका एलसीएम एचसीएफ होता है दोस्तों। देखिए एलसीएम होता है ना, एलसीएम वो दी गई संख्या के बराबर, दी गई बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन बड़ा में भी क्या होता है, छोटा होता है। बड़ा तो होगा लेकिन बड़े में जो सबसे पहली वैल्यू आएगी जो कॉमन होगी वही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जो एचसीएफ होता है उसका तरीका समझने के लिए क्या होता है, छोटी छोटी शॉर्टकट दो बातें समझिएगा आप। और एचसीएफ का तरीका मैंने बताया था, एचसीएफ को या तो कुछ संख्याएं दी उनमें से छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, छोटे में भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये कुछ बातें हैं जो बेसिक, अगर क्वेश्चन करोगे कुछ प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 24, 12 और 18 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अलग अलग निकालिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप 24 का निकालो, फिर आप 12 का निकालो, ठीक है, और फिर आप दोस्तों 18 का निकाल दो। तो 2 का दिया तो उसके अंदर 12, 2 का दिया तो 6, 2 का दिया तो 3 और 3 का दिया तो 1। तो इसके अंदर 2, 2, 2 और 3 आया। इसके अंदर 2 का दिया तो 6, 2 का दिया तो 3, 3 का दिया तो 1, 2 का दिया तो 9, 3 का दिया तो 3, 3 का दिया तो 1।
ठीक है। तो देखिए कॉमन देखिए 2 2 2 2 लिख दिया, 2 2 और 3 आ गया, 2 2 3, तो 3 3 3 3 ले लो तो 3 ले लिया, तो 3 दूनी कितना आ गया 6। इसका भी दोस्तों जो एचसीएफ निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 6 है, क्योंकि 6 ऐसी वैल्यू है जिसका भाग 12 में भी जा रहा है, जिसका भाग 24 में भी जा रहा है और जिसका भाग 18 में भी जा रहा है। तो जो एचसीएफ होता है वो या तो छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। इनमें छोटी कौन है 24 12 18 में छोटी संख्या 24 है, तो इससे शर्त यह है कि इससे बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता छोटी संख्या से बड़ा, या तो उसके बराबर या उससे छोटा होगा। तो 6 ऐसी संख्या जिसका भाग 18 में 12 में और 24 में पूरा पूरा जा रहा है, और कोई भी संख्या उठा के देख लो इससे पहले जिसके अंदर भाग इसमें नहीं जाएगा, छोटी में भी क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, बड़ी संख्या 6 है, 6 से पीछे जाओगे तो 3 का भी साइज चला जाएगा, ठीक है वो एक अलग बात है जाएगा, लेकिन छोटी में भी बड़ी संख्या कौन है 6 है। तो आपका करेक्ट आंसर 6 आ गया। इसी प्रकार 90 45 और 30 का आप एचसीएफ निकाल सकते हो। ये एक बार क्वेश्चन मिटा रहा हूं, 2 3 5 का एलसीएम ज्ञात करो, यहां पर आपको समझा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले 90 का निकाल लो, 45 का निकाल लो, ठीक है, और आप लास्ट में किसका निकालो 30 का निकाल लो। तो दोस्तों इसका भी आप आराम से निकाल सकते हो। देखिएगा सबसे पहले 2 का दिया 45, 3 का दिया 15, 3 का दिया 5 और 5 का दिया 1, फिर इसमें 3 का दिया 45 में कितने आ गया 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1, फिर इसमें अंदर 2 का दिया तो 15, फिर 3 का दिया तो 5, 5 का दिया तो 1। तो सबसे पहले कॉमन देखो 2 3 और 2 कॉमन नहीं आ रहा कोई भी, 3 3 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 3 को कट कर लिया, मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई, इसमें देखिए 5 5 और 5, 3 के बाद में 5 5 और 5 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो गया 15। क्या हो गया दोस्तों आपका एचसीएफ हो गया 15। एचसीएफ निकल कर आया, और 15 का भाग एचसीएफ क्या होता है दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। तो छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा आ रहा है 15, ठीक है, और जो एचसीएफ होगा उसका भाग भी तीनों में जाएगा। 15 का भाग 30 में भी जा रहा है, 45 में भी जा रहा है और 90 में भी जा रहा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पर मिटाया था, वो क्वेश्चन लिख देता हूँ। वो क्वेश्चन था आपका दोस्तों 2 3 और 5 का क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर था 2 3 और 5 का क्या ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन सेम था 2 3 5, देखिए ये रहा 2 3 और 5 का क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना, और एलसीएम निकल कर आया था हमारे पास 30, लेकिन यहाँ पे ज्ञात करना है एचसीएफ, और एचसीएफ जो अब आपका निकल कर आएगा वो आएगा 1। अब आप पूछोगे सर 1 कैसे आएगा, मैं बताऊं। जब भी अभाज्य संख्या दी हुई हो तो उनका जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है 1 होता है। आप निकालोगे तो मैं बता देता हूँ, देखिए 2 में 3 में और क्या 5 में अलग अलग जब भाग आप लघुत्तम निकालोगे उनका, तो देखिए 2 में 2 का गया एक बार, 3 में 3 का गया एक बार, 5 में 5 का गया 1। तो क्या आप इन तीनों में कोई कॉमन वैल्यू ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 है 3 और 5 है। उस स्थिति में क्या होगा, जब भी कॉमन संख्या नहीं उठा सकते उस स्थिति में आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो ये आप नोट लगा के लिखना, अभाज्य जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, जबकि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। आई होप कि यहाँ तक का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 1 था, जिसके अंदर क्लास नंबर हमारी जो सिलेबस हमारा चल रहा है आर्मी का, उसके अंदर 5वीं आज की दोस्तों क्लास थी, ठीक है। आई होप कि आपको क्लास नंबर 5 समझ में आ गई होगी। अब इसी टॉपिक को दोस्तों कंटिन्यू अपने अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा वीडियो आपको, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड जो भी आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड फेसबुक और स्टडी जितने भी ग्रुप हो उनके अंदर सेंड करिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।